हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक था और यह मनामा बहरीन में खेला गया था। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के नए लोगो का अनावरण किसने किया है? यह अपूर्व चंद्रा ने किया है, जो आईबी के पूर्व सचिव रही हैं। इन्होंने 11 जुलाई को लोक सेवा प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया है। नए लोगों में भारत का नक्शा राष्ट्र के प्रति विश्वास, सुरक्षा और पूर्णता की सेवा का प्रतीक है। इसका नीला रंग आकाश और समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वतंत्रता और प्रेरणा से जुड़ा है। और प्रसार भारती के अभी सीईओ हैं मयंक अग्रवाल। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हुआ है। उनका क्या नाम था? उनका बीके सिंघल नाम था, जिनकी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गई है। उन्हें भारत में इंटरनेट का जनक कहा जाता था। सिंघल ने 1991 में बीएसएनएल का कार्यभार संभालने के लिए उपग्रह संचार कंपनी इनमारसैट को छोड़ दिया था। उनकी देखरेख में बीएसएनएल ने भारत की इंटरनेट सेवा शुरू की और अपनी तत्कालीन सबसे बड़ी वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद जारी की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेले की शुरुआत कितने स्थानों पर हुई है? यह 200 से अधिक स्थानों पर हुई है। जो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। इसमें 36 सेक्टर और 1000 से अधिक कंपनियां और 500 अलग अलग प्रकार के व्यापार शामिल हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और किस कंपनी के बीच समझौता हुआ है? यह सफरान कंपनी के बीच हुआ है, जो इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत में एक नई एरो इंजन कंपनी स्थापित करेंगी, जो हेलीकॉप्टर इंजनों के विकास, उत्पादन, बिक्री और समर्थन के लिए समर्पित होगी। इसका एक मुख्य उद्देश्य हॉल और रक्षा मंत्रालय के भविष्य के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता को पूरा करना होगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में WMA चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब यह WMA आया तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स होता है, जिसमें 35 साल और उससे अधिक उम्र के एथलीटों के लिए एथलेटिक्स
ट्रैक एंड फील्ड के लिए आयोजन होता है। भगवानी देवी ने 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 24.74 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी को पूरी की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपया निपटान प्रणाली का अनावरण किसने किया है? यह आरबीआई ने किया है। इसका उद्देश्य भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देना और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापार समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जोस डॉस सैंटोस का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रहे। 1979 में अंगोला के पहले राष्ट्रपति अगोस्टिनो नेटो की मृत्यु के बाद सैंटोस 37 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अफ्रीका का सबसे लंबा गृहयुद्ध लड़ा और अफ्रीका को एक प्रमुख तेल उत्पादक बना दिया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने मेटावर्स पर वर्चुअल बैंकिंग लाउंज का शुभारंभ किया है? यह यूनियन बैंक ने किया है, जो प्रचार के लिए आभासी रूप से शॉप खोलने वाला यह पहला भारतीय बैंक है। प्रारंभिक चरण में यूनिवर्स बैंक के उत्पाद, जानकारी और वीडियो की मेजबानी करेगा। यूनियन बैंक ने टेक महिंद्रा के साथ साझेदारी में यह वर्चुअल लाउंज पहल शुरू की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंटी नॉर्मन का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक ब्रिटिश संगीतकार थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म की पहली फिल्म में, जिसका नाम था डॉक्टर नो, थीम ट्यून तैयार किया था। और जेम्स बॉन्ड के लिए उनकी थीम, जिसे जॉन बेरी द्वारा व्यवस्थित किया गया, पूरी फ्रेंचाइजी की थीम बन गई। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह बेंगलुरु में किया जाएगा। जो IRR दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र के चरण 2 गतिविधियों के प्रारंभ होने पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस सम्मेलन के प्रमुख कार्यों में से एक प्लेटफॉर्म के ई-नैम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ होगा। यह किसानों को कृषि वस्तुओं के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन को बढ़ावा देगा। इसका आयोजन 14 और 15 जुलाई को होगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पश्चिमी भारतीय नौसेना कमान का दौरा किया है? यह ब्राजील की नौसेना ने किया है। जो प्रतिनिधि मंडल ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का भी दौरा किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन को मंजूरी दी है? यह DCGI ने किया है। अब यहाँ HPV आया है तो इसका होता है ह्यूमन
पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और DCGI है तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इस संस्था ने सर्वाइवल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित HPV वैक्सीन का निर्माण किया है, मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रूर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह झारखंड ने किया है। जो इसके केंद्र ने स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सुनियोजित अर्बन क्लस्टर बनाने के उद्देश्य से 2016 में इस मिशन की शुरुआत की थी। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? यह मोहम्मद शमी बन गए हैं, जिन्होंने मात्र 80 मैच में यह कीर्तिमान हासिल किया है। अब इनसे पहले भारतीय में अजीत अगरकर थे, जिन्होंने 97 मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।